क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां। प्रश्न नंबर 4 दे रहा है। एपी में दिया है पहला पद 3, दूसरा पद 8, तीसरा पद 13, चौथा पद 18। इसी क्रम में कहा है कि कौन सा पद 78 होगा। तो यहां हम लोग हल करेंगे। a1 का मान 3, a2 का मान 8, a3 का मान 13। ऐसे करते हुए और भी आगे का पद लिखा है, लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, यानी कि an पूछ रहा है कि 78 होगा। तो यहाँ हल करने के लिए, यानी n पूछ रहा है, आप d का मान निकालेंगे। d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। a2 का मान 8 और a1 का मान 3, घटेगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग फार्मूला लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का मान दिया है 78, a का मान 3, n का पता नहीं -1 और d का जो मान है वो 5 दिया है। इसको हल कर देंगे। 3 इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 78 माइनस 3 करा दीजिए, n माइनस 1 और यहाँ 5 है, घटा देंगे तो 75 इक्वल टू n माइनस 1 और यहाँ 5 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे इसको व्यवस्थित करके n माइनस 1 इक्वल टू 75 अपॉन 5 इसको लिख सकते हैं। यदि 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड में जाएगा डिवाइड कर देगा। काट दीजिए 15 से, तो n माइनस 1 का मान आ जाएगा 15 25 75। n इधर माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 15 प्लस 1, तो n का मान क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ ये 16 हो जाएगा। यानी कि 16वां पद पर क्या मिलेगा, 16वां पद जो होगा वह आपको 78 प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 5 दे रहा है, और निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इस तरह ये नंबर बढ़ता जा रहा है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेस में दिया है जिसमें a1 का मान है 7, a2 का मान है 13, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और जो आखिरी पद है वह दिया है 205, यानी पहला 7, 13, फिर 19 और बढ़ता गया और आखिरी में कह रहा है कि 205 कब होगा, यानी कितने बार लिखेंगे तो 205 होगा। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पहले हम लोग d पता करें। a2 माइनस a1, 13 माइनस 7, तो 7 5 12 6 हो जाएगा। d का मान 6 हो गया। फार्मूला लिखेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान जो है, an का जो मान है वह होगा 205 और a का जो मान है वह 7 होगा। n का पता नहीं और d का मान हो जाएगा 6। वैसे ही पहले 7 इधर प्लस है, इधर भेज दीजिए। यहाँ कुछ नहीं तो प्लस चुका है, इधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा। लिखेंगे 205 माइनस का 7 बराबर n माइनस 1 इंटू का 6, हटा दीजिए। 7 7 14 15, यानी कि 8 9 1, ये हो जाएगा n माइनस 1 और यहाँ 6 हो जाएगा। 6 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देगा, इधर आकर डिवाइड करेगा, नीचे 6 लिखेंगे, n माइनस 1 हो जाएगा। 36 18 n माइनस 1 उधर माइनस है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n माइनस 1 इक्वल टू 33। तो n इक्वल टू 33 प्लस 1, तो n का मान आ जाएगा 34, यानी 34। तो 34वां वह पद होगा जहां पर ये 205 हो जाएगा। लिखेंगे अतः 34वां पद 205 होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे। पहला पद में दिया है 18,
दूसरा पद 15 होल्ड 1/2 यानी 15 सही 1/2। अगला तीसरा पद दिया है 13, ऐसे घटते जा रहा है, किसी निश्चित क्रम में ये घट रहा है। तो आखिरी जो पद है वो माइनस का 47 है। तो इसको जब हल करेंगे हम लोग यहाँ लिखेंगे a1 का मान 18, a2 का मान 15 सही 1/2 का मतलब 31/2 होगा। और जो आखिरी पद है वो पूछ रहा है an का जो मान है वह कहा है कि वो 47 माइनस का हो जाए। फार्मूला लिखेंगे an = a + 1 माइनस 1 × d। यहाँ पर इस फार्मूले में इससे पहले d का मान हम लोग पता कर लें, क्योंकि d यहाँ मांगेगा। तो d आप लिखेंगे d = a2 - a1। a2 का मान हो जाएगा वही 31/2 माइनस 18, दोनों का एलसीएम होगा 2, ये तो वही रहेगा 18 तो 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2, डी का मान हो जाएगा। अब इसको हम लोग ले चलेंगे फार्मूले में an = a + n - 1 × d। यहाँ रखिए an के जगह पर माइनस का 47, a के जगह पर 18 और n की जगह पर नहीं मालूम, खाली रखिए। d के जगह पर माइनस का 5/2। यहाँ 18 इधर प्लस है, इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा 47 है, 47 माइनस 18 = n - 1 और माइनस का 5/2। ये माइनस में जुट जाएगा 7 7 14 15 5 81 4 5 और 6 माइनस का 65 और एक लाइन लिखेंगे n - 1 माइनस का 5/2। 5/2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आकर डिवाइड करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, 2 चला जाएगा ऊपर, -5 आ जाएगा नीचे, n - 1 यहाँ रह जाएगा। 5 से काट दीजिए, 13 बार में माइनस से माइनस काट दीजिए, 13 5 5 पर 13 दूनी के 26, 13 5 से 5 कट गया 13 बार में, अब 13 दूनी 26, ये हो जाएगा 26 = n - 1, यानी कि 1 इधर माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 26 + 1 यानी कि n, तो ये हो जाएगा 27 = n का मान हो गया 27। तो 27वां पद होगा जहां पर ये 47 मिलेगा, लिखेंगे। अतः 27वां पद माइनस का 47 होगा।